और वैसे तो बेन 10 की रिबूट सीरीज को आधे से ज़्यादा बेन 10 फैंस हेट करते हैं और उन बेन 10 फैंस के लिए मैंने एक वीडियो को ऑलरेडी क्रिएट किया है जिसमें मैंने आपको टॉप 5 वर्स्ट थिंग्स इन बेन 10 रिबूट के बारे में बताया था। सो अगर आपने अब तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो जल्दी जाकर वॉच कर लीजिएगा। बट उस वीडियो को क्रिएट करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ बेन 10 फैंस ऐसे भी हैं जिन्हें बेन 10 की रिबूट सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। सो इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट थिंग्स इन बेन 10 रिबूट। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो चलेगा इस अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर 5 पर आता है बेन 10 की रिबूट सीरीज में काफ़ी पावरफुल एलियंस को दिखा देना। अब जो बेन 10 की रिबूट सीरीज है इसमें हमें काफ़ी पावरफुल एलियंस को दिखाया गया है, फिर चाहे वो ह्यूमांगोसॉर हो, गूप हो, जेट्रे हो या फिर वो वेबिक जैसे पावरफुल एलियंस ही क्यों ना हो, इन सभी पावरफुल एलियंस का अपीयरेंस हमें बेन 10 की रिबूट सीरीज में भी देखने को मिला है, जो कि बेन 10 की रिबूट सीरीज की बेस्ट थिंग भी है और वर्स्ट थिंग भी है। अब ये बेस्ट थिंग इसलिए है बिकॉज बेन 10 की रिबूट सीरीज में इतने पावरफुल एलियंस को दिखा देना बेन 10 फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एंड अब ये वर्स्ट थिंग क्यों है, तो देखो भाई जो बेन 10 की रिबूट सीरीज है इसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियंस को दिखा दिया गया है, इसके बावजूद भी कि जो रिबूट वाला बेन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अब जो हमारी प्राइम टाइम 9 थी इसमें बेन को एज बाय एज काफ़ी पावरफुल एलियंस मिलते गए, जिस वजह से बेन 10 फैंस को हमारी प्राइम टाइम 9 वाले बेन 10 सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। और बेन 10 की रिबूट सीरीज में तो काफ़ी छोटी एज में ही बेन के पास काफ़ी सारे पावरफुल एलियंस आ गए थे जो बेन 10 फैंस को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, जिस वजह से ये बेन 10 की रिबूट सीरीज की एक ब्रश थिंग भी बन जाती है। बट जो कुछ बेन 10 फैंस हैं जिन्हें बेन 10 की रिबूट सीरीज पसंद आती है उन्हें ये थिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि बेन 10 की रिबूट सीरीज में हमें इतने ज़्यादा पावरफुल एलियंस देखने को मिले। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 5 पर मैंने पावरफुल एलियंस का बेन 10 की रिबूट सीरीज में रहना ही पिक किया है। सो नंबर 4 पर है बेन 10 की रिबूट सीरीज में काफ़ी सारी न्यू ऑमनिट्रिक्सेस एंड काफ़ी सारे न्यू एलियन फॉर्म्स को दिखा देना। बेन 10 की रिबूट सीरीज में हमें काफ़ी सारी न्यू ऑमनिट्रिक्सेस एंड काफ़ी सारे न्यू एलियन फॉर्म्स को दिखाया गया था, जो कि बेन 10 के रिबूट फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बट ये बेन 10 की रिबूट सीरीज के लिए एक बेस्ट थिंग भी है और एक वर्स्ट थिंग भी है। अब ये बेस्ट थिंग इसलिए है बिकॉज बेन 10 की रिबूट सीरीज में इतने सारी न्यू ऑमनिट्रिक्सेस एंड इतने सारे न्यू एलियन फॉर्म्स को दिखा देना बेन 10 फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। सो अब अगर हम बात करें कि ये थिंग बेन 10 की रिबूट सीरीज के लिए वर्स्ट थिंग क्यों है, तो देखो भाई बेन 10 की रिबूट सीरीज का जो बेन था वो एज में काफ़ी ज़्यादा छोटा था, बट इसके बावजूद भी हमें उस बेन के पास काफ़ी सारी न्यू ऑमनिट्रिक्सेस एंड काफ़ी सारे न्यू एलियन फॉर्म्स देखने को मिले थे, जिससे जो रिबूट वाला बेन था वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावरफुल हो गया था, जो बेन 10 फैंस को ज़्यादा पसंद नहीं आया। एंड इसी वजह से ये बेन 10 की रिबूट सीरीज की एक वर्स्ट थिंग भी बन जाती है। बट कुछ बेन 10 फैंस को जिन्हें बेन 10 की रिबूट सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है उन्हें ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया कि बेन 10 की रिबूट सीरीज में हमें इतनी सारी न्यू ऑमनिट्रिक्सेस एंड इतने सारे न्यू एलियन फॉर्म्स देखने को मिले। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 4 पर मैंने न्यू ऑमनिट्रिक्सेस एंड न्यू एलियन फॉर्म्स का अपीयरेंस बेन 10 की रिबूट सीरीज में करवाना ही पिक किया है। सो अब नंबर 3 पर आता है बेन 10 की रिबूट सीरीज के मर्चेंडाइज यानी कि बेन 10 की रिबूट सीरीज के टॉयज। अब सही में भाई बेन 10 की रिबूट सीरीज के जो टॉयज थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम थे एंड बेन 10 की रिबूट सीरीज के टॉयज की काफ़ी अच्छी सेलिंग भी हुई थी। और यही बेन 10 की रिबूट सीरीज को बनाने का मेन मोटिव था। अब जो बेन 10 क्रिएटर्स थे उन्होंने बेन 10 की रिबूट सीरीज को इसीलिए क्रिएट किया था ताकि जो बेन 10 के मर्चेंडाइज हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से सेल हो, और ऐसा बेन 10 की रिबूट सीरीज ने कर भी दिखाया बिकॉज बेन 10 की रिबूट सीरीज के जो मर्चेंडाइज यानी कि जो बेन 10 की रिबूट सीरीज के टॉयज थे उनकी सेलिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हुई थी, जिस वजह से इस लिस्ट में नंबर 3 पर मैंने बेन 10 की रिबूट सीरीज के मर्चेंडाइज को पिक किया है। सो नंबर 2 पर आता है बेन 10 की रिबूट सीरीज का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वल। अब बेन 10 की रिबूट सीरीज का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड अब अगर मैं आपको सही बताऊं तो बेन 10 क्लासिक सीरीज के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वल के बाद मुझे बेन 10 की रिबूट सीरीज का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वल ही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। अब बेन 10 की रिबूट सीरीज का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वल उन बेन 10 फैंस को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है जो बेन 10 की रिबूट सीरीज को देखना पसंद नहीं भी करते, बिकॉज बेन 10 की रिबूट सीरीज का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वल हमें काफ़ी ज़्यादा औसम दिखाया गया है, जिस वजह से इस लिस्ट में नंबर 2 पर मैंने बेन 10 की रिबूट सीरीज के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वल को पिक किया है। सो नंबर 1 पर आता है बेन 10 की रिबूट सीरीज की मूवीज। अब बेन 10 की रिबूट सीरीज की मूवी सही में काफ़ी ज़्यादा औसम होती हैं और बेन 10 की रिबूट सीरीज से ही हमें सबसे ज़्यादा बेन 10 मूवीज देखने
को मिली हैं और उन सभी मूवीज को बेंटन फैंस ने अपना काफी ज्यादा प्यार दिखाया है। फिर चाहे वो बेंटन की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी हो, बेंटन 1010 मूवी हो, बेंटन 10 मूवी हो या फिर वो बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी क्यों ना हो, इन सभी मूवीज को बेंटन फैंस ने अपना काफी ज्यादा प्यार दिखाया है। और 95% बेंटन फैंस को जो बेंटन की रिबूट सीरीज को हेट करते हैं उन्हें भी बेंटन की रिबूट सीरीज की मूवीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है। एंड इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 1 पर मैंने बेंटन की रिबूट सीरीज की मूवीज को पिक किया है। तो यही वो 5 बेस्ट थिंग्स थी बेंटन की रिबूट सीरीज से रिलेटेड। अब अगर आपको बेंटन की रिबूट सीरीज पसंद आती है तो आपको बेंटन की रिबूट सीरीज क्यों पसंद आती है ये मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अब अगर आपको बेंटन की रिबूट सीरीज के टॉप 5 वर्स्ट थिंग्स के बारे में जानना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर वॉच कर लीजिए। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटन फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।